आज हमारा टॉपिक है एक्सएमएल फाइल्स। एक्सएमएल का कंप्लीट नेम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक खास फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं जिसमें टैग्स की शक्ल में डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। ये एक सैंपल फाइल है। इसमें आप वेब, आप लोगों ने पढ़ा है वेब के बारे में? HTML पढ़ी है आप लोगों ने? HTML में आप लोगों ने टैग्स पढ़े होंगे, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग वगैरह। इसमें भी आप देखें, इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा मिलता जुलता नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये टैग लगा हुआ है, लेकिन इसमें टैग्स आप अपनी मर्जी के डिफाइन करेंगे। दिस इज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा। एक्सएमएल फाइल्स का बेसिक पर्पस क्या है? स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर द नेटवर्क। तो ये टैग आपने खुद डिफाइन किया है, क्या नाम है इसका? स्कूल। और उसके अंदर एक और टैग है स्टूडेंट, और ये टैग यहां पे क्लोज हो रहा है। और इसका एक एट्रीब्यूट है टैग का, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? रोल नंबर, और 1 उसकी वैल्यू है। फिर उसमें हमने डाटा कैसे स्टोर किया है कि हमने टैग्स की शक्ल में डाटा स्टोर किया है कि ये इसका नेम ये है अली इस्लाम है, इसका फादर नेम जो है ये वसीम अहमद है, डेट ऑफ बर्थ का हमने अलग टैग बनाया है, मैट्रिक मार्क्स का अलग टैग बनाया है, एंड सो ऑन। तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया है, जस्ट लाइक अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में जो डाटा होता है वो कॉलम्स की शक्ल में महफूज हो रहा होता है, और कॉलम्स हम एक दफा डिफाइन करते हैं और उसके अंदर फिर हम रोज एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम हर रिकॉर्ड जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कॉलम्स के नाम बताएंगे। अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया स्टूडेंट का, इसका हमने रोल नंबर दिया है, फिर आगे उसका नेम दिया है, सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले काम किया है। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड रिकॉर्ड आ गया स्टूडेंट का, और इसमें भी हमने ऐसे ही डाटा दिया। ये बात समझ आ रही? इसका फॉर्मेट समझ आया किस तरह से हम इसमें डाटा रखते हैं? सिंपल फॉर्मेट है। इसमें फर्दर आगे भी टैग्स हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है एक टैग। इस तरह से स्टूडेंट के अंदर ये 5 और टैग्स आ गए ना, 5 नहीं, ये 6 ही है। स्टूडेंट के अंदर 6 टैग्स और आ गए। इसी तरह फर्दर भी आगे ऐसा हो सकता है कि किसी एक टैग के अंदर फर्दर और टैग्स, नेस्टेड टैग्स इसके अंदर आ जाए। यानी डेट ऑफ बर्थ के अंदर और क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल ईयर, मंथ, डे। इसके अंदर मजीद 3 टैग्स भी आ सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कोई एड्रेस का टैग था हमारे पास, उसके अंदर और कौन कौन से टैग्स आ सकते हैं? एड्रेस के अंदर और कौन कौन से आ सकते हैं? सिटी, कंट्री, कॉलोनी वगैरह, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, वो सारे इसमें आ सकते हैं। तो ये फॉर्मेट समझ आया आपको? सबसे ऊपर एक लाइन हम लिखते हैं जो डिक्लेरेशन होती है इस चीज की कि ये नीचे जो हम डाटा लिखने लगे हैं, दिस इज एन एक्सएमएल फाइल। ये आपने लिखना लाजमी है सबसे ऊपर। और फिर इसका एक रूट एलिमेंट होता है जहां से आपने जहां बाकी सारे रिकॉर्ड्स आने हैं। जैसे रूट एलिमेंट से समझ लें आप टेबल का नाम है फर्ज करें, ठीक है, और उसके अंदर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी हुई है कि एक्सएमएल फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें क्या होती है? एक्सएमएल डिक्लेरेशन है, ये ऑप्शनल है लेकिन ये रिकमेंडेड है, लाजमी होनी चाहिए। सेकंड है रूट एलिमेंट होना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पे स्कूल है। उसके बाद फिर चाइल्ड एलिमेंट्स आ गए, यानी कि आपके जो फर्दर रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे खत्म हो गया, जितने चाहे आप लगाते जाएं, रिकॉर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है। फिर एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, और फिर उनका कंटेंट होता है, यानी कि उनके अंदर फर्दर डाटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टैग है, उसके अंदर फर्दर टैग्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, और उसके जो अंदर नेस्टेड टैग्स हैं उसके फर्दर आगे टैग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल फाइल का बेसिक पर्पस क्या है? स्टोरिंग डाटा, एंड सेकंड यहां पे लिखा होगा ट्रांसपोर्ट डाटा। ये मेन पर्पस है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। देखिए, आप वेब पे जब आप काम करते हैं, वेबसाइट्स या इंटरनेट पे काम करते हैं, तो आप डेटाबेस तो एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है, उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो फिर आप उसमें से अपनी मर्जी का डाटा निकाल के उसको एक्सएमएल फाइल में बना के एक्सएमएल फाइल को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वेब पर एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज है।
तब हम ये देखते हैं कि एक्सएमएल फाइल के अंदर रीडिंग राइटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सैंपल प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइटिंग करेंगे। राइटिंग करने के लिए ये देखिए मैंने एक राइट का बटन बनाया है। इसके कोड में चलते हैं और एक क्लास बनाई है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही क्लास यूज की थी और इस क्लास को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे ये बन गई क्लास और हम फिर इसमें डाटा लोड करेंगे। डाटा भी हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाई थी। उस लिस्ट का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट्स। ठीक है, और लोड इवेंट में चलते हैं। लोड इवेंट में जाके हम इस लिस्ट को कर लेते हैं पॉपुलेट, यानी इसमें हम डाटा ऐड कर लेते हैं। फंक्शन बना लेते हैं उसके लोड का, और ये फंक्शन हम लोड इवेंट में कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर अब हम अपना डाटा जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ये डाटा आ गया हमारा, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये लिस्ट हमारी ऑलरेडी डिक्लेयर है तो इसको हमें मजीद डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा है। आई थिंक ये आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि ये किस तरीके से डाटा इसमें ऐड करते हैं, लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। अब हमारा जो मेन पर्पज है, हमने इस डाटा को एक्सएमएल फाइल में राइट करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कोड है, उस कोड को हम समझते हैं। जी ये कोड है हमारे पास। अभी देखें इसमें कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं। ये अगर आप यहाँ पे माउस लेके जाएं और शो पोटेंशियल फिक्सेस, तो ये आपको बताएगा कि ये क्लास है, इसको आप इंपोर्ट कर लें। कौन सी क्लास है, system.xml.serialization। तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पर भी एरर है टेक्स्ट राइटर के ऊपर, इसके ऊपर माउस लेके जाएं, शो पोटेंशियल फिक्सेस system.io, ये वाली क्लास भी इंपोर्ट कर लें, तो ये एरर्स रिजॉल्व हो गए। ठीक है, यानी इसके लिए आपको एक तो ये वाला नेम स्पेस चाहिए IO वाला, और ये XML.serialization वाला भी चाहिए आप। ठीक है, तो अब देखें ये XML सीरियलाइजर इस बेसिकली इस क्लास का फंक्शन क्या है। ये XML फाइल्स के अंदर रीडिंग राइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका एक फंक्शन है सीरियलाइज, ये राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एक और फंक्शन है डी सीरियलाइज, वो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा है, सीरियलाइजर। नया ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ ब्रैकेट में आपने उसको क्या बोला है कि सीरियलाइजर किस टाइप का बनाना है आपने, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप का, यानी उसको जो डाटा हम राइट करना चाह रहे हैं वो इस टाइप का है। ठीक है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि इस टाइप का डाटा हमने राइट करना है। और फिर हमने एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, राइटर क्लास का। तो यहाँ पे आपने एक नई चीज पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, यूजिंग। ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समटाइम्स हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं जो फाइल रीडिंग राइटिंग से रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम वो ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, फाइल्स को ओपन कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम जब खत्म होता है तो हम उन फाइल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करना भूल जाते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो फाइल्स मेमोरी के अंदर ओपन रहती हैं और उनको कोई और नहीं यूज कर पाता, और आपकी मेमोरी के अंदर जो है ना वो स्पेस ऑक्युपाइड रहती है। वो जितनी दफा भी आप प्रोग्राम चलाएंगे तो वो स्पेस ऑक्युपाइड जो है वो बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी जो है ना वो उसमें स्पेस कम होती जाएगी, और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी और आपका सिस्टम चलना बंद हो जाएगा, अगर वो हम फाइल्स को या ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं करेंगे। तो यूजिंग कीवर्ड क्या करता है, यूजिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी फाइल इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर यूजेबल होगा। जैसे ये ब्रैकेट्स खत्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट्स खत्म कर देगा। अगर आप भूल भी गए उस फाइल को क्लोज करना, जैसे आपको याद होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी जब हमने की थी तो उसमें हमने कनेक्शन डॉट ओपन किया था, कनेक्शन डॉट क्लोज भी किया था हमने।
मैंने कहा कि क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं क्लोज करेंगे तो वो कनेक्शन ओपन रहेगा मेमोरी के अंदर और वो ऐसा ऐसा मेमोरी फिल होती जाएगी। तो ये यूजिंग का मतलब ये होता है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है राइटर ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली फाइल राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना जैसे ये ब्रैकेट्स खत्म होंगी, हमें मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेक्स्ट राइटर, न्यू स्ट्रीम राइटर, और फाइल आपने कौन सी दी है स्टूडेंट्स डॉट एक्सएमएल, ये फाइल का नाम है। ये आप नाम चेंज कर सकते हैं। अभी इस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है। ठीक है, और उसमें आपने क्या लिखा, सीरियलाइजर, ये ऑब्जेक्ट का नाम है और इसका फंक्शन का नाम क्या है, सीरियलाइज। इसके दो पैरामीटर्स हैं, फाइल का बताएं कौन सी फाइल में राइट करना है डाटा और कौन सा डाटा राइट करना है। स्टूडेंट्स, ये आपका डाटा है जिसको हमने राइट करना है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम, ताकि पता लग जाए कि डाटा हमारा राइट हुआ या नहीं हुआ। डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, ये राइट का बटन इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या मैसेज आ गया, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब हमने ये देखना है कि हमारी वो फाइल किधर राइट हुई है, फाइल ये वाली फाइल कहाँ पे आई है। ये नॉर्मली जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करें और ये कमांड का नाम है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ये आपको फाइल ओपन कर देगा, फोल्डर ओपन कर देगा। इसमें बिन के फोल्डर में जाएं, डीबग के फोल्डर में जाएं, तो ये फाइल पड़ी हुई है, देखें स्टूडेंट्स डॉट एक्सएमएल, मिल गई फाइल। ये आप इसको राइट क्लिक करें, फाइल ओपन कहाँ पे होगी, इसको आप ओपन करें नोट पैड में। ठीक है, तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर देखें वैसा ही बना है जैसे हमने समझा था। तो ये उसने रूट एलिमेंट खुद ही डिफाइन कर दिया है, एरे ऑफ स्टूडेंट, ये उसने खुद ही नाम बता दिया है। और बाकी ये देखें स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा कि हमने अभी समझा था। ये ऑटोमेटिकली सारा स्ट्रक्चर इसने खुद ही क्रिएट कर दिया, सीरियलाइज मेथड ने ये सारा काम किया है। ठीक है, अब इस डाटा को हमने रीड कैसे करना है वो देखते हैं। रीड के बटन में चलते हैं और हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना जो इंटरफेस है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक डाटा ग्रिड व्यू बना लेते हैं। डाटा ग्रिड व्यू हम क्यों बना रहे हैं बताएं, आप बताएं मुझे। जी, जो हम डाटा रीड करें वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, अब इसको हम पहले समझ लेते हैं कोड को। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट में बनाया था हमने सीरियलाइजर का। फिर हमने कलेक्शन बनाई है जिसके अंदर डाटा हमने मंगवाना है। ये कलेक्शन का नाम इसके साथ मैच हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। इसको मैंने कर लिया स्टूडेंट्स रेड। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर यूजिंग, अब वहां पे राइटिंग करते हुए हमने कौन सी क्लास इस्तेमाल की थी, टेक्स्ट राइटर। यहाँ पे क्या है, रीडर, और वहां पे स्ट्रीम राइटर थी, यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम, और फाइल का नाम वही दे रहा है आपने सेम, और सिंपल ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं आपने डी सीरियलाइज। ये डी सीरियलाइज उसको आप ऑब्जेक्ट देंगे रीडर वाला, ये वाला, और ये डाटा रीड करेगा। उसको आप कास्ट कर रहे हैं इस टाइप में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की टाइप में कास्ट कर रहे हैं, और ये इसके अंदर आपका डाटा आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रेड, इसके अंदर डाटा आ जाएगा। कंसोल की बजाय हम इसको डाटा ग्रिड व्यू पे शो करवा देते हैं। डाटा ग्रिड व्यू के हम कुछ कॉलम्स बना लेते हैं पहले। एडिट कॉलम्स, कॉलम हम बस थोड़े से बना लेते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, बाकी भी आप बना लें बेशक। ये 3 कॉलम डिफाइन कर लिए। अब हम इन कॉलम्स के अंदर डाटा ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट ऐड। क्या क्या ऐड करना है आपने, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट क्लास।
ये अभी मैंने सीरीज 3 कॉलम्स का डाटा ऐड किया है, बाकी भी आप खुद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये रेड करते हैं, ये डाटा हमारे पास आ गया। समझ आई? एनी क्वेश्चंस?